सवाल पढ़ो जरा। देखो बनता है, अगर बनता है तो बनाओ, नहीं तो फिर हम बनाते हैं। समझ गए? अब चालू करते हैं। पढ़ लिए? देखो सवाल में क्या बोला है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे दिखाते हैं? के से। तुम लोग को पता है कि नहीं? वो 80 है। और व्हाट इज इट्स परमिटिविटी, मतलब वाटर का परमिटिविटी किसका पूछा है? वाटर का पूछा है। समझ गए? कहने का मतलब है के वाटर का दिया हुआ है, के वाटर का दिया हुआ है 80। अब तुमको पूछ लिया क्या? परमिटिविटी ऑफ वाटर। समझ गए? अब थोड़ा समझते हैं इसको, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ जाते, फिर इसको सवाल में बदल देंगे। देखो कूलम्स के लॉ से हम लोग क्या जानते हैं? कूलम्स के लॉ से हम लोग क्या जानते हैं? फोर्स जो एयर में होगा वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² होता है। और फोर्स जो मीडियम में होगा, मतलब माध्यम में जो फोर्स होगा दो चार्ज के बीच, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। एप्सिलॉन क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब देखो, अब क्या करना, एफ एफ एयर, एफ एयर बटे एफ मीडियम करना। एफ एयर बटे एफ मीडियम करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ऐसा होगा। अब यहाँ पे कटेगा, ये कट जाएगा, 4 पाई 1/4 पाई ये कट गया, 1/4 पाई 1/4 पाई कट गया, Q1 Q2 कट गया। तो यहाँ बचा क्या है? यहाँ पे बचा तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट और यहाँ बचा एप्सिलॉन। तो कहने का मतलब जो आएगा यहाँ से क्या आएगा, एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट नीचे चला जाएगा। समझ गए? तो अब देखो क्या आया, आया क्या रिजल्ट, एफ एयर बटे एफ मीडियम बराबर क्या, एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। यही आया है ना? कोई दिक्कत है? अच्छा, अब यहीं पे तुमको बता देते हैं कि एफ एयर, एफ एयर, एफ एयर बटे एफ मीडियम, एफ मीडियम जो होता है वही के होता है। मतलब क्या, फोर्स एयर में, जब दो चार्ज एयर में हो तो जो उनके बीच फोर्स लगेगा, और जब दो चार्ज मीडियम है तब उनके बीच जो फोर्स लगेगा, दोनों के रेशियो को क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और तुम क्या पढ़े हो? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन आर। क्या होता है? एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर क्या होता है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। नहीं होता है? यही तो पढ़े हैं। अब तुम देखो जरा, तो एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट को क्या बोले? एप्सिलॉन आर। एफ एयर बटे एफ मीडियम क्या हुआ? के। देखो देखो देखो, एफ एयर बटे एफ मीडियम के हुआ, और के, एफ एयर बटे एफ मीडियम बराबर ही क्या है? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। है कि नहीं? अच्छा, तो कहने का मतलब है, ये बात याद रखना कि जो एफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और रिलेटिव परमिटिविटी है, ये दोनों एक जैसा टर्म है। दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? सेम। दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो तुमको दिया हुआ है 80 के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और पूछा क्या है? एप्सिलॉन। अब यहां से लिख सकते हैं एप्सिलॉन बराबर क्या, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, और के का मान कितना? 80, और गुना कर देंगे 8.85 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा। सवाल समझे ना? सवाल समझे ना? एफ एयर बटे एफ मीडियम को क्या बोले? के। और यहाँ पे एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते थे? एप्सिलॉन आर। यही दोनों सेम टर्म है, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। और यहाँ पे के दिया हुआ था, एप्सिलॉन निकालना था, तो यही चीज सवाल से बना दी। समझ गए?